जय हिंद साथियों आज इस वीडियो का विषय जो है ये सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी गलती या थोड़े से लालच से ही बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है और जेल भी जाना पड़ सकता है। तो साथियों इसलिए इस वीडियो को ज़रूर समझें। आर्मी हेडक्वार्टर के निर्देश हैं, सेना मुख्यालय के MOD के निर्देश हैं, उनको ज़रूर समझें, अन्यथा छोटी सी गलती या छोटे से लालच के कारण बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। तो इस प्रकार से इनको समझें और इनके अनुसार कार्रवाई करें और लोगों को भी समझाएं और लोगों को शेयर करके बताएं भी। तो क्या है, पूर्व सैनिक ना, ये है इसमें पूर्व सैनिक जो है ना करें इस प्रकार की कार्रवाई। पूर्व सैनिक ना करें इस प्रकार की कार्रवाई, गलती से सेना मुख्यालय इस प्रकार की गलती ना करें, सेना मुख्यालय के निर्देश हैं वो इसमें पूरे समझाए गए। इस वीडियो के अंदर ज़रूर देखें शुरू से आखिर तक। सेना मुख्यालय के निर्देश इस वीडियो में ज़रूर समझें, निर्देशों का पालन जरूर करें, अन्यथा हो सकती है कार्रवाई। पूर्व भ्रष्ट पेंशन धारकों को CBI ने किया गिरफ्तार, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे ECHS पॉलीक्लिनिक में जा कर के ज़रूर जाएं और अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करें वहां पर, नहीं अन्यथा आपका कार्ड बंद हो जाएगा। और सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर में हुआ है बदलाव, पहले 21 तारीख को निकला था, वो भी लेटर दिखाऊंगा मैं आपको, और अभी 2 तारीख को निकला हुआ है, अप्रैल में निकला हुआ है, अभी 2 अप्रैल को वो भी लेटर दिखाऊंगा। तो उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। और 4 पेंशन धारक हैं, उनकी पेंशन बिल्कुल जब्त कर ली गई है। और इस प्रकार से साथियों इस वीडियो को ज़रूर समझें, और अगर इसमें चैनल में नए बने सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो साथियों ये लेटर था आपका जो 21 मार्च को MOD ने डिक्लेयर किया था, ये दिया था सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच IHQ ऑफ MOD आर्मी, 21 मार्च को किया था इसने। और अभी जो है एक लेटर और निर्देश जारी किए हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, वो भी जो है दिखा देता हूँ आपको। ये अभी जो है 2 तारीख को किया है, 2 अप्रैल को। तो क्या कारण है इसमें, क्या क्या है इसके अंदर, तो ये आप जो समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसने क्या था कि भाई जो है आप जो है ये बताया था सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करना है आपने, ये सभी कमांड्स को और सभी जगह ECHS को और सभी जगह भेजा गया था लेटर। और इसमें लिखा था सेल्फ डिक्लेरेशन रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ ECHS कार्ड। ECHS कार्ड को रोकने के लिए आपने जो है सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म लेना है, उसको जमा करना है, और वहाँ जा कर के 30 जून से पहले ये है 30 जून से पहले इसको आपने वहाँ पर जमा कर देना है फॉर्म, अन्यथा आपका जो है कार्ड जो है आपका और आपके परिवार का कार्ड जो है बंद कर दिया जाएगा। तो ये जो है था एन इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग अलॉन्ग विद द फॉर्मेट ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन विल बी अपलोडेड। अब यहाँ पर जो एक बदलाव हुआ है वो यह हुआ है कि इंस्ट्रक्शन इन दिस अलॉन्ग विद द फॉर्मेट ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन विल बी अपलोडेड, ये अपलोड करना था, लेकिन अभी जो है आज वाले में जो बताऊंगा मैं आपको उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। और ये 30 जून से पहले जा कर के आपको अपलोड करना था वहाँ पर। और ये सभी जगह उन्होंने बताया था कि एन इंस्ट्रक्शन इन दिस रिगार्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेट ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन विल बी अपलोडेड ECHS वेबसाइट पर अपलोड करना था आपने। एक्स सर्विसमैन OIC PC गैप्स इन सोशल मीडिया विद द, तो क्या भाई सब जगह सोशल मीडिया के अंदर सब जगह इसको बताना था। इंस्ट्रक्शन टू बी डिसमिनेटेड टू द बेनिफिशियर्स अलॉन्ग विद द फॉर्मेट, जो फॉर्मेट दिया हुआ है फॉर्मेट ये है। अब ये इंग्लिश में भी है और ये हिंदी में भी है। हिंदी में क्या था, आपको और आपके आश्रितों को जारी किए गए ECHS कार्डों के दुरुपयोग को रोकने में आपकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए सभी प्राथमिक लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे मूल पॉलीक्लिनिक पर जाएं और OIC की उपस्थिति में सब घोषणा पर हस्ताक्षर करें और इसे 30 जून 25 से पहले अपलोड करें। ये चीज़ थी उसमें। तो अभी जो है वो क्या बदलाव हुआ है वो मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ लेना इसको। सब घोषणा फॉर्म नीचे दिया गया है, तो ये सेम इंग्लिश में है, ये चीज़ इंग्लिश में है और ये चीज़ इंग्लिश में है, और इसका हिंदी जो है ये है आपको अपलोड करें, ये बता दिया है। और मैं गंभीरता से पुष्टि करता हूँ, इसकी जो हिंदी ये है 2 नंबर की, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इसको। मैं गंभीरता से पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि यदि मेरे और मेरे आश्रितों को मेरे खातों पर जारी किया गया कोई भी ECHS सदस्यता कार्ड, मतलब जो सैनिक के उस पर किया जाता है किसी भी आश्रित का कार्ड,
तो दुरुपयोग या किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है तो मेरी सदस्यता बिना किसी नोटिस या आगे की सुनवाई के रद्द कर दी जाएगी और इसके अलावा मैं अपना योगदान जब्त कर लूँगा और ऐसे अनधिकृत दावों पर किए गए व्यय की पूरी लागत का भुगतान करूँगा। अब यहाँ पर तो सिर्फ भुगतान करने की बात थी। अब आज वाले 2 वाले में मैं आपको सुनाता हूँ कि इस पर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। तो आप लोग जो इस प्रकार की गलती ना करें, गलती से भी किसी ECHS पॉलीक्लिनिक में आप अपना कार्ड ना छोड़ें और किसी को भी लालच में आकर के, क्यों वो आपको थोड़ा सा लालच देंगे और उसका बहुत बड़ा लाखों में फ़ायदा उठाते हैं ये जो हॉस्पिटल वाले। तो किसी भी हॉस्पिटल के पास में जो है लालच में ना आए। और जो है मैं गंभीरता से पुष्टि करता हूँ, घोषणा करता हूँ, मेरे निरस्त कारणों के किया गया इस कार्ड दुरुपयोग या किसी अन्य के कार्य को बोलता है करूँगा, इस संगठन द्वारा कानून कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी रहूँगा। भुगतान भी होगा, कानून कार्रवाई भी। और यहाँ पर आपने दस्तखत करने हैं, सिग्नेचर करने हैं, डेट डालनी है और हस्ताक्षर करने हैं। और इसको अभी क्या करना है, अभी बदलाव क्या हुआ है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो बदलाव इसमें क्या हुआ है, ये हुआ है बदलाव इसमें कि उसमें लिखा था सेल्फ डिक्लेरेशन टू बी हैंडेड ओवर। उसमें क्या था कि आपने अपलोड करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो अब आराम से समझ लीजिए इसको। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ था तो क्योंकि और आपने दूसरों को बता देना है, ठीक है ना, कि कहीं उसके चक्कर में ना पड़े। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ था कि 30 जून से पहले अपलोड करें, अपलोड करने के लिए लिखा था। लेकिन ये यहाँ पर जो है ये अपलोड करने लिखा था। यही चीज़ मैं आपको बताने के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। ये क्या है, तो ताकि इसको क्लियर हो जाए। ये लिखा था कि भाई एन इंस्ट्रक्शन दिस रिगार्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेट ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन विल बी अपलोडेड इन ECHS वेबसाइट। अपलोड करना था लेकिन अभी उन्होंने बोला है कि अपलोड नहीं करना है आपने। ये जो 2 तारीख का है वो 21 मार्च का था। ये है 2 अप्रैल का लेटर, ये 2 अप्रैल का लेटर है, वो था 21 मार्च का लेटर। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है सेल्फ डिक्लेरेशन टू बी हैंडेड ओवर टू OIC पॉलीक्लिनिक। आपने अपना फॉर्म भरना है, साइन करना है और OIC पॉलीक्लिनिक को हैंड ओवर करना है। नोट अपलोडेड, नोट अपलोडेड लिखा हुआ है, ये नोट लिखा है NOT नोट अपलोडेड UPLOADD नोट अपलोडेड, मतलब आपने अपलोड नहीं करना है, आपने उनके हैंड ओवर कर देना है, ठीक है नहीं। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उसको अपलोड करना है। और ये जो है उनकी कार है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखो उन्होंने बताया है। सम्मानित भूत सैनिकों से अपील है कि कार्यपालिका को योजना के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने और नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है। कृपया शीर्ष पर बैठे लोगों पर भरोसा रखें। कृपया परिशिष्ट में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें, जितनी जल्दी हो सके OIC PC को पास जाकर जमा करें। यहाँ पर जमा करने के लिए लिखा है, आपको अपलोड करने के लिए नहीं लिखा है। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना आप लोग। याद रखिए कि आप और 20 लाख से अधिक प्राथमिक लाभार्थी सिस्टम में सबसे बड़े हितधारक हैं। ये महत्वपूर्ण है कि हम अपराधियों को बाहर निकालने, ताकि जो अपराध कार्रवाई कर रहे हैं बहुत सारा पैसा जो ECHS धारकों का खा रहे हैं। आपको पता है कि आप दवाई लेने के लिए जाते हैं तो आपको दवाई नहीं मिलती है, बोलते हैं अभी आई हुई नहीं है। अगर आप पैसा क्लेम करने के लिए डालते हैं, दवाई लेकर के बोलते हैं खरीद लो और पैसा क्लेम कर लेना, तो आपके 6 महीने 8 महीने तक पैसे नहीं आते हैं, क्योंकि बजट नहीं होता है। बजट कौन खा रहे हैं, जो बेईमान भ्रष्ट जो हॉस्पिटल वाले हैं वो खा रहे हैं। और वो किस कारण से खा रहे हैं कि हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनको या तो लालच दे करके या बहला फुसला करके या गलती से और उनके कार्ड का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए बोलता है कि ग्रोहों को सौंप दिए हैं जो ये बोलता है बेईमान तत्व वास्तविक ग्रोहों को सौंप दिए हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में काम करते हैं, जो बदले में बेईमान अस्पतालों और ECHS के भ्रष्ट कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करते हैं। हम इस स्थिति को कैसे सुधारेंगे ये सार्वजनिक ज्ञान नहीं हो सकता, मतलब हम बता नहीं सकते कि कैसे सुधारना है, लेकिन सुधारना है इसके लिए कई उपाय समवर्ती रूप से किए जा रहे हैं। हाल ही में CBI द्वारा एक पॉलीक्लिनिक के OIC की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी उसी का ठोस परिणाम का हिस्सा है कि जो OIC था वो रंगे हाथों पकड़ा गया है CBI पॉलीक्लिनिक में रिश्वत लेते हुए। ये कई कदमों में से एक है, इसलिए कृपया इसे स्वयं करें और सभी सक्षम प्राथमिक लाभार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करके योगदान दें। एक बेहतर बात यह है कि एक वरिष्ठ लाभार्थी को साथ ले जाएं, जिसे अपने नुस्खों को समीक्षा करने और जमा किए जाने वाले घोषणा पत्र को संयोजित करने के लिए 3 महीने में एक बार MO से परामर्श करना आवश्यक है। ECHS को मजबूत करने के आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अब आगे देखो इसमें क्या क्या करना है। ये है कि भाई जो है उन्होंने किया है, अपील की है, सूचना दी है, सब घोषणा प्रार्थना लाभार्थी के लिए सूचना है। ये
सभी प्राथमिक लाभार्थियों से अनुरोध है कि 30 जून 25 को से पहले ओआईसी को पॉलीक्लिनिक घोषणा पत्र प्रस्तुत करें। सब घोषणा फार्म ईसीएचएस वेबसाइट की पॉलीक्लिनिक में उपलब्ध है और ये यहाँ पर आपको ईसीएचएस में भी मिल जाएगा वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने रखा होगा। अगर वो नहीं भी देते हैं तो वहाँ पर उनके जो है नोटिस बोर्ड में लगा होगा, वहाँ से आप उसकी फ़ोटो करके आप निकलवा सकते हैं या इसकी वेबसाइट से भी निकलवा सकते हैं। सभी प्राथमिक लाभार्थियों से अनुरोध है कि इस गतिविधि में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। इस अभ्यास का उद्देश्य जागरूकता फैलाना और कुछ लाभार्थियों के साथ मिली भगत करके कुछ सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा ईसीएचएस कार्ड के दुरुपयोग को रोकना है। तो साथियों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी जो है ये चीज़ लोगों तक पहुंचेगी। और बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं जिनको अभी तक पता भी नहीं होगा, तो आप लोग का इसका सहयोग मांगा है सेना मुख्यालय ने, तो आप इसमें ज़रूर सहयोग करें ताकि आपको सबको ईमानदार लोगों को इलाज सही रूप से मिल सके। क्योंकि बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि सैनिकों को बहला करके फुसला करके कुछ पैसा दे करके या कुछ लालच दे करके और उनको जो है कार्ड ले लेते हैं और वो ऐसे भी करते हैं कि जैसे किसी को मान लो थेरेपी करना है तो हिसाब तो ये बनता है कि आप ओपीडी में जाए, ओपीडी की जो है फीस उनको वो अपने कार्ड से काट लें तो भी है उनकी फीस ओपीडी की नॉर्मल फीस 300 350 रुपया जो भी है। और उसके बाद जो है थेरेपी की फीस वैसे तो 300 रुपया लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 600 रुपया क्लेम करते हैं। उतना भी क्लेम कर लिया तब भी कोई बात नहीं और आपकी थेरेपी कर देगी। लेकिन करते क्या है कि आपको एडमिट कर लेंगे 1 महीने तक और आपके नाम पर पूरा जो हॉस्पिटल है उसको क्लेम करते रहेंगे लाखों रुपए में, और इस प्रकार का कार्रवाई लोग करते हैं। तो इनसे बचने के लिए जो है आप जो है बच के रहें, क्योंकि आपका छोटा सा फायदा और ईसीएचएस को लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है और वो आपके लिए भी बाद में नुकसानदायक हो सकता है। अपने गांव या अस्पतालों क्लिनिक के साथ पास घूमने वाले एजेंटों को पैसे के बदले में अपना ईसीएचएस कार्ड ना दें, किराए पर ना दें। कार्ड का दुरुपयोग पॉलीक्लिनिक में फर्जी रेफरल और अस्पताल में लाभार्थी सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। जिनके कार्ड से जो ये होगा वो सीधे तौर पर बोलना जिम्मेदार ठहराए जाएंगे और उनके खिलाफ आवश्यकता की कानूनी कार्रवाई, जिसमें ईसीएचएस सदस्यता का रद्द करना, सदस्यता भी रद्द हो सकती है अगर आपने इस प्रकार, और जेल भी की भी सज़ा हो सकती है और जेल में भी सज़ा भी शामिल है। और जेल में सज़ा होगी तो समझ लो पेंशन भी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार की कार्रवाई आपने नहीं करना है और सभी को जो है इसके लिए बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है अपने ग्रुप में। और इसमें अस्पताल में भर्ती होने से छुट्टी के बाद अनजाने में अपना ईसीएचएस कार्ड अस्पताल अधिकारियों को ना छोड़ें। और अगर आप मान लो हॉस्पिटल में चले गए और वहाँ से आपकी छुट्टी हो गई तो वो कार्ड वहाँ पर नहीं छोड़ना है कि भाई कार्ड कल ले जाना परसों ले जाना, उसका दुरुपयोग करेंगे। अस्पताल की आपको कार्ड का इस्तेमाल आपकी मौजूदगी में ही करना चाहिए। आपके कार्ड के से भी दुरुपयोग के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। ईसीएचएस अधिकारियों द्वारा पॉलीक्लिनिक और अस्पताल की औचक जांच के दौरान यदि कोई का लावारिस ईसीएचएस कार्ड पाया जाता है तो उसी स्थायी रूप से उसको रोक दिया जाएगा। और अगर मान लो आपने वहाँ पर कार्ड छोड़ करके आ गए और वहाँ पर जांच हुई किसी दूसरे की कार्रवाई में आपका कार्ड वहाँ पर मिल गया तो उसको भी आपका कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। ईसीएचएस कार्ड के खो जाने पर आपने जो है पॉलीक्लिनिक जो है उसमें तुरंत सूचना करनी है कि भाई मेरा जो है ईसीएचएस कार्ड खो गया है, ताकि उसका दुरुपयोग ना हो। तो साथियों, ये था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले इसमें पढ़ सकते हैं। हिंदी में मैंने समझा दिया अच्छी तरह से क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और दूसरा है देखो, पेंशन स्टॉप्ड, भ्रष्टाचार पर सख्त वार, 21 अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई, 4 अधिकारियों की पेंशन जब्त। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का बड़ा संदेश, कड़े फैसलों के हड़कंप सरकार की बड़ी कार्रवाई, 7 अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई और उनकी पेंशन बंद कर दी गई। तो साथियों, ये इन्फॉर्मेशन थी, ये आपके लिए ज़रूरी है। आप भी जाइए ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में और अपना एक फॉर्म भर करके और सेल्फ डिक्लेरेशन कर करके वहाँ पर दे दीजिए और जो है अपने कार्ड को दुरुपयोग होने से रोकिए और सभी साथियों को बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसके प्रकार की कार्रवाई रोकी जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे समाचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस।